तो अब बनाएं कोरियन फ्रेंच टोस्ट की ये मज़ेदार सी रेसिपी और भूल जाएं पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोरियन स्टाइल एग पोटैटो एंड चिकन फ्रेंच टोस्ट रेसिपी। बहुत ही मज़े की ये बनेगी, आपने लाजमी से ट्राई करना है। तो चलें जी आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपने सबसे पहले एक अदद पैन ले लेना और इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून घी शामिल करना है। जैसे ही हमारा घी थोड़ा सा गर्म होगा इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अजवाइन हाफ टी स्पून। तो अजवाइन को आपने चंद सेकंड के लिए थोड़ा सा पका लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने एक अदद छोटी साइज की प्याज ले लेनी है, उसे आपने चॉप कर लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो वो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो जैसे प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई ली हैं। तो हरी मिर्चें शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चिकन यहाँ पे मैंने ले लिया है और इसे मैंने बॉईल कर लिया था। तो चिकन यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून शामिल किया। श्रेड किया हुआ चिकन को सिंपल मैंने यहाँ पे पानी में लेके बॉईल कर लिया था। उसके अंदर आधा चम्मच नमक डाला था। तो जैसे ही चिकन बॉईल हो गया था इसके बाद मैंने इसे ठंडा किया और इसको मैंने श्रेड कर लिया अच्छी तरह से। इसके बाद यहाँ पे आपने 2 अदद बॉईल किए हुए आलू ले लेने हैं और ये शामिल कर देने आपने। तो सेम आलूओं को भी आपने बॉईल करके इन्हें मैश कर लेना अच्छी तरह से। तो जी आलू शामिल करने के बाद यहाँ पे हम हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया यहाँ पे आपने हस्बे ज़रूरत ले लेना जितना आपको पसंद है। इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर यहाँ पे हमने ले लेना है 1 टीस्पून। तो ये शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी। हल्दी भी आपने शामिल कर देनी है और इसके बाद आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। सारे को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। यकीन माने कोरियन स्टाइल ये सैंडविच बहुत ही मज़े के तैयार होंगे, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। इसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर शामिल कर देना है गरम मसाले का पाउडर 1 टीस्पून। तो ये भी शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे पका लेना 2 से 3 मिनट और इसके बाद आपने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे हमने आधा टमाटर ले लिया और इसके हमने बीज निकाल दिए। बीज निकालने के बाद हमने इसे चॉप कर लिया छोटा छोटा, ये शामिल कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पे हमने 1 अदद अंडा ले लेना और इसे बॉईल कर लेना और इसे भी छोटा छोटा चॉप कर लेना, ये शामिल कर देना। और साथ ही हम इसके अंदर यंग चिकन मायोनीज शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून। ये शामिल करने के बाद हमने यहाँ पे ले लेनी है चिली गार्लिक सॉस। तो यहाँ पे हमने चिली गार्लिक सॉस ले ली है और चिली गार्लिक सॉस भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून। आपने इसके अंदर शामिल कर देना, इसका भी जायका बहुत ही मज़े का इसके अंदर आता है। और ये चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप कोई भी ब्रांड के ये सॉसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सब के बाद यहाँ पे आपने ब्रेड का स्लाइस लेना है और ब्रेड के स्लाइस के ऊपर यहाँ पे आपने मायोनीज़ शामिल कर देनी है। यहाँ पे मैंने यंग मायोनीज़ ली है। तो मायोनीज़ शामिल करने के बाद आपने किसी भी स्पून के साथ इसे फैला देना अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर। और ब्रेड के ऊपर फैलाने के बाद जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था तो ये वाला मिक्सचर हम ब्रेड के ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह से इसे फैला देंगे। आपने अच्छी तरह से इसे फैलाने के बाद एक और ब्रेड का स्लाइस ले लेना और इसके ऊपर हमने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस लगा लेना है। आप इसकी जगह टोमेटो केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चिली गार्लिक सॉस जिसके ऊपर हमने लगाई थी तो ये वाला स्लाइस लेके हमने इसके ऊपर डाल देना है। तो इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। अच्छी तरह से आपने प्रेस कर देना ताकि ये आपस में जुड़ जाए। तो इसी तरह से हमने बाकी के सैंडविचेस भी तैयार कर लेने हैं जिस तरह से हमने ये वाले तैयार किए हैं। तो यहाँ पे हमने सारे सैंडविचेस तैयार कर लिए हैं और यहाँ पे आपने अंडा ले लेना है और अंडे को आपने फेंट लेना है नमक डाल के। यहाँ पे मैंने चुटकी नमक डाला है और इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो इस रेसिपी के अंदर मैंने 2 अंडों का इस्तेमाल किया। 2 अंडों को मैंने अच्छी तरह से
फेंट लिया। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रेड का सैंडविच। और ब्रेड का सैंडविच लेने के बाद इसे अच्छी तरह से आपने अंडा लगा लेना है, चारों तरफ से अच्छी तरह से अंडा लगाने के बाद यहाँ पे आपने कोई भी पैन ले लेना है, या फिर आप तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपने घी लगा लेना है, अच्छी तरह से ग्रीसी कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आपने सैंडविच रख देना है इसके ऊपर। यहाँ पे अच्छी तरह से आप इसे पका लेंगे। तो सैंडविच के दोनों साइडों पे अच्छी तरह से अंडा लगाने के साथ साथ आपने इसके किनारों पे भी अंडा लगाना है अच्छी तरह से, ताकि ये कोटिंग अच्छी तरह से इसकी हो जाए। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, इस तरह से आपने लास्ट में ट्राई करना है। तो अच्छी तरह से एक साइड से पकाने के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो आप देख सकते हैं एक तरह से बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है। तो इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी इसे पका लेना है। और इसके बाद आपने इसके किनारों को भी अच्छी तरह से पका लेना है, साइडें अच्छी तरह से चेंज कर करके। तो बहुत ही मज़े का ये तैयार होगा। आपने दूसरे सैंडविचेस तो बहुत ज़्यादा खाए होंगे, एक बार इस तरह से लाजमी ट्राई करिएगा। देसी टच दे के कोरियन स्टाइल सैंडविचेस बनाना बहुत ही आसान है। तो जिस तरह से मैंने ये वाला सैंडविच तैयार किया है, इसी तरह से आपने बाकी सैंडविचेस भी तैयार कर लेने हैं। और इसके बाद आप चाहें तो इसे इस तरह की शेप के अंदर कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप दूसरी साइड में कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है इस तरह से आप इसकी कटिंग करें। और इसके बाद आप इसे इंजॉय करें। अंदर से देखें आप कितना मज़े का ये लग रहा है, जो देखने में इतना मज़े का है तो खाने में कितना मज़े का होगा। आप घर पे से बनाएं, टी टाइम पे बनाएं, या फिर आप नाश्ते में बनाएं, बहुत ही मज़े का बनेगा। मेहमानों को बना के खिलाएं, मेहमान आपकी वाह वाह किए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाने वाले। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी कोरियन स्टाइल एग पोटैटो एंड चिकन फ्रेंच टोस्ट की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।